अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट सलमान ख़ान आपके अपने यूट्यूब चैनल सोहना पाकिस्तान एसपी पर। नाजरीन, रोज़ ब रोज़ बढ़ती हुई महंगाई से जहां अमीर तबका आज हिल के रह गया, वहीं मुतवसत तबका पिस गया और गरीब के ऊपर तो रंदा ही फिर गया। महंगाई का जिन रोज़ ब रोज़ बेकाबू होता जा रहा है। ऐसे में सोहने पाकिस्तान की सोहनी अवाम क्या कहती है, आइए उन्हीं से जानते हैं। क्या आपकी है, आपकी ही दुकान है ये? नहीं, मेरी ये है बेटे। आप ही का सेटअप है जूतों का सारा? हाँ जी। अच्छा बताएं, कैसा काम चल रहा है? काम बिल्कुल नरम है। समझिए महंगाई इतनी हो गई है, गाहक आता ही कोई नहीं है, पैसा कोई भी नहीं देता है। समझिए पैसा होगा तो करेगा ना। बिल भराएं क्या करें। अल्लाह इन्होंने का बेड़ा गर्क करे। इन्होंने इन्हें की तबाह करता, मुल्क ने बिल्कुल ही तबाह करता लड़के। रोज़ की कितनी सेल हो जाती है आजकल? आजकल मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 2000 3000 2000 3000, जिसमें 500-600 बचता है सारा। आज से 4 महीने पहले जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तब कितनी डेली की सेल थी आपकी? जब तब काम ठीक था? 4000 5000 हो जाती, मकसद गुजारा अल्लाह का शुक्र सीगा, उस वेले हो जाता सीगा। वो दौर अच्छा था, ये आज का दौर अच्छा है? वो दौर अच्छा था। समझ गए, उससे पहले दौर जो है ना वो भी ऐसे ही आए हैं, ये भी आज जो भट्टों का दौर शुरू हुआ, अभी महंगाई देखी आज तक। बेड़े तो बेड़ा गर्क होंदा गया है। ये आए हैं ना 26 27 साल 32 साल जिन्ने भी हो 35 साल, इन्होंने इन्ना का बेड़ा गर्क करता रहे रब का ना। हालांकि ये 14 जमातें पीडीएम की पार्टियां सारे तजर्बाकार हैं। तजर्बा की चीज़ है तजर्बा। धोतियां बन के फिरते हैं, इन्होंने कोई तजर्बा पैंटा पा के फिरते हैं बस। आमदाद आ गई आ, खाया पिया मौज लुटी आ, जेड़े मरदे मरी जाए, कोई किसी का कुछ नहीं है। कारोबार, घर का गुजर बसर, बिजली के बिल किस तरह है? बिजली का बिल 14,000 रुपया बिल आया है तो 650 रुपया तनख्वाह दिहाड़ी लेना मैं इतों। ये मैं अखबार फरोश हूँ। कम अज़ कम मैं तकरीबन 30-35 साल से अखबार फरोशी कर रहा हूँ। यहाँ पर ज़िंदगी गुजर गया मेरी। आज तक इतनी महंगाई नहीं देखी मैंने, यकीन करें। इतने परेशान है इस महंगाई के बारे में। आपको मालूम है आजकल अखबार तो बिकता ही नहीं हमारा, मगर हम डिप्टी कर रहे हैं फिर भी। हालांकि मैं बीमार हूँ, बहुत तबीयत ख़राब रहती है, कभी आता हूँ कभी नहीं भी आ सकता, पर मैं फिर भी आता हूँ। इतनी महंगाई है मैंने आज तक नहीं देखी इतनी महंगाई। अखबार आप बता रहे हैं आपका बिकता नहीं है, फिर गुजर बसर कैसे हो रहा है? ये लिस्टें बेचते हैं, कोई 10-20 रुपए की, ये कोई लिस्ट बेच लेते हैं, बस ये गुजारा कर लेते हैं। अच्छा चाचा, ये बताएं कि पिछले 4 महीने से पहले जब खान साहब की हुकूमत थी, तब ज़्यादा महंगाई थी या अब ज़्यादा महंगाई? अब ज़्यादा महंगाई है। अब तो इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है कि हम सोच भी नहीं सकते थे। उससे पहले डबल महंगाई है। अब बहुत ज़्यादा महंगाई है। अब हम इतनी परेशान हैं, यकीन करें कि हर तरफ देखो कोई कारोबार नहीं है बिल्कुल। आटे का भाव देख लो, हर चीज़ का भाव देख लो। आजकल ना टमाटर मिलता है, ना प्याज मिलता है, ना कोई चीज़ ऐसी मिलती है, ना घी मिलता है। एक बात बताऊं, अभी आज मैं टमाटर लेके आया हूं अपने लिए, अपने घर के लिए। 160 रुपए किलो मंडी में जा रहा है। जी जी। ये टमाटर तो यकीन करें, ये टमाटर जो है ना, ये तो हमारे डंगर खाते थे, आम होते थे। आपको मालूम है कि 10 रुपये 12 रुपये किलो आम हम खाते थे। 140 रुपए घी है, घी तो बहुत महंगा हो गया। 450 रुपए धड़ी प्याज है। इतनी महंगाई हमने नहीं देखी, यकीन करें। पता नहीं ये कैसे कर रही है, ये क्यों कर रही है हुकूमत है। देखो ना, अल्लाह पाक ने इनको एक मौका दिया है, इन्होंने अपना मौका अपने हाथ से ख़राब कर दिया। तजर्बाकारों की हुकूमत है। ये तजर्बाकार बहुत पुराने हैं, ये कोई नई बात नहीं है इनकी, मगर इन्होंने जो हमारे साथ अब किया है ना, अल्लाह माफ़ी दे। ऐसा काम नहीं होना चाहिए गरीब आदमी के साथ। यकीन कर, हम इतने परेशान हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। इतनी महंगाई मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में देखी। 58 मेरी उम्र है, मगर मैंने ऐसा दौर नहीं देखा सर जैसा अब दौर है। अब मेरा 2 पंखे चलते हैं सर, एक भाई रहता है, एक मैं रहता हूँ, एक फ्रिज है। आप यकीन करें, हमारा बिल आता था 2400 2500 या 2000 गर्मी में। वैसे हमारा सर्दी में आता है 800-900 रुपये। अब की मेरा बिल आया 9500 रुपये। और आप इस वक्त एक रोड के ऊपर एक छोटा सा ठिया लगा के बैठे हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? जितने भी बंदे दुकानदार हैं इस बाजार के, सारे अपनी मर्जी के सौदे बेच रहे हैं। कोई देखने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं? पूछने वाला कोई नहीं, इतना कोई भी नहीं। जिसका जो दिल करा रेट लगा रहा है। ये 5,000 रुपया किलो है देसी हो। ये बताओ कि आप मजदूर हो जा रहे हैं, आप किस तरह घर का गुजर बसर हो रहा है? घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। यकीन करो कि इसमें गुजारा भी नहीं होना, ये जो हालात जा रहे हैं। कितनी है उम्र आपकी बाबा जी? 55 साल 55 साल के हैं। जी। अच्छा। यकीन करो कि 45 साल हो गए, न एक रुपये ना कम जड़ाया, ना घर मारा मकान तको रूढ़े हुआ सी, मारे घर बार तको रूढ़े हुआ सी।
इंशाअल्लाह का शुक्र है ज़िंदगी है, लेकिन पैसा नहीं है मकान बनाने के लिए। नाजरीन, मैंने जिस प्रोग्राम के शुरू में कहा था गरीब के ऊपर रंदा फिर गया, ये वो गरीब है जिसके ऊपर रंदा फिर गया। महंगाई का इतना असर पड़ा है कि बच्चे पालना मुश्किल हो गया और इतनी महंगाई है कि हम जो काम कर रहे हैं घर का ख़र्चा भी बहुत मुश्किल से पूरा हो रहा है। बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, हम मजदूरी करें, बच्चों को पालें और बिल कैसे अदा करें ये हमें समझ नहीं आ रही। अगर 3,000 रुपये बिल है और 3500 फ्यूल टैक्स लगा हुआ है, ये 3-4 महीने तो हमारे ऐसे गुजरे हैं जैसे क़यामत के। बकाया कारोबार ऐसा है कि कारोबार है ही नहीं। जो भी आता है, जो 5 किलो लेता था वो कहता है 1 किलो दो, किलो जो लेता है वो कहता है आधा किलो दो, और रोने वाले हालात बने हुए हैं। बकाया जो कारोबारी हालात, हर बंदा परेशान है। इस वक्त आलू किस तरह किलो है? आलू इस टाइम जो है 60 से 70 रुपये किलो तक बिक रहा है, लेकिन लोगों की कुव्वत ख़रीद बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। लेकिन हम 2-3 दिन लग जाते हैं, लेकिन हमारा आलू प्याज नहीं बिक रहा। काम का बहुत ज़्यादा शदीद तरीन मंदा पड़ा हुआ है। ज़रा 60 से 70 रुपये किलो आलू अगर बिक रहा है तो लोग आते होंगे और वो इस पे भी बहस होती होगी, कम करें। बहुत शिद्दत से बहस करते हैं कि काम करो, ये काम करो, वो काम करो, लेकिन हमें ख़रीदारी पीछे से महंगी है, हम क्या करें। जो कहते हैं वो गाड़ियों के किराए बढ़ गए हैं और डीज़ल महंगा है, पेट्रोल महंगा है। जिस गाड़ी का 50,000 रुपये किराया था वो 1 लाख रुपये हो चुका है, इसलिए वो पीछे से सौदा महंगा मिलता है, आगे हम महंगा बेच रहे हैं, बिकते ही नहीं। मौजूदा हुकूमत में ज़्यादा महंगाई हुई है या खान साहब की? नहीं, मौजूदा हुकूमत में ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। क्योंकि देख लें, खान साहब की गवर्नमेंट में 180 और 190 रुपये का डॉलर था, आज 240 का है, और इसमें भी कारोबार पे बहुत शदीद तरीन फ़र्क। हालांकि वो तो कह रहे थे कि हम तजर्बाकार पार्टी हैं, हम आएंगे तो महंगाई कम करेंगे, नारा ही लगा के आए थे। जी जी, नारा तो यही लिखा है, लेकिन 11 पार्टियाँ इकट्ठी हो गई, जिसको मिल रहा है वो खा रहे हैं, छोड़ नहीं रहा। आप अभी अगली दफ़ा अगर इलेक्शन होते हैं, किसको इरादा है आपका वोट देने का? हमारा इरादा तो हम तो इंशाल्लाह ताला खान साहब को ही वोट डालेंगे, क्योंकि हम जब से इधर बैठे हैं आलू प्याज लगाया हुआ है, कारपोरेशन वाले हमें तंग नहीं कर रहे। नून लीग की गवर्नमेंट में शाह में गवर्नमेंट वालों ने उठा दिया है, नून वाले हमें नहीं बैठने देते। लेकिन 3 साल दौरे हुकूमत इमरान खान की, हम ठिए पे बैठ के कारोबार कर रहे हैं, उन्होंने हमें तंग नहीं किया। पिछले 1 महीने से जब हम आते हैं, पहले तो जैसे होता है ना वीकेंड का, आज इतवार है, इतवार वाले दिन हम ख़वातीन आती हैं कि चलो पूरे हफ्ते की सब्ज़ी वगैरह ख़रीद के ले जाने। लेकिन अभी आप मोस्टली आप देखिएगा जो वर्किंग वुमेन्स हैं या जो हाउस वाइफ्स हैं, आप उनके हाथों में थैले देख के आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अभी जस्ट वो ज़रूरत वाली सब्ज़ी ली जा रही है, ज़रूरत वाला फल फ्रूट लिया जा रहा है। यानी जो चीज़ आज से 2-3 महीने पहले 40-50 की थी, आज वो 250-300 रुपए किलो दे रहे हैं। अब ये भी मतलब दुकानदार तबका, ज़ाहिर बात है, ये भी कोई खुद से तो नहीं बना रहा, बाहर से आ रही है ना। अब इनके भी अगर सुने तो लॉजिक ठीक है, पेट्रोल महंगा, बाहर से सब्ज़ी आ रही है, सारा कुछ, क्योंकि इस शहर का अपना तो कुछ भी नहीं है ना, सारा बाहर से आ रहा है। तो कहने की बात है कि जब इनको अगर सरकारी रेट के ऊपर भी अगर ये दे, तब भी मजबूरी है कि ये नहीं आ सकती। अगर हम ये चाहें कि पीछे 7 महीने पुरानी पीछे की तरफ अगर रेट चले जाएँ तो बहुत ही मुश्किल है। मुझे दुख ये होता है कि ये जो अभी हमारी नई गवर्नमेंट आई है, ये लोग किस बेस पर आए थे कि मुल्क में महंगाई चल रही है। इन्होंने महंगाई मुकाओ एक मार्च भी निकाला। महंगाई मुकाओ मार्च। अभी मैं पूछना चाहती हूँ कि किधर गया वो मौलाना फजल रहमान जो कह रहा था कि जी बाहर निकलो, ये जो है तो तुम्हारे महंगाई हो गई है और आवाम मर गई। और वो तुम्हारे वो चैनल के सहाफ़ी वगैरह वो किधर चले गए जो चीखे मार मार के जिन्होंने आसमान सर पे उठाया हुआ था कि जी आज उस वक्त 1 रुपया पेट्रोल महंगा होता था तो माइक पकड़ के, हाँ जी पेट्रोल पंप गिर गया, पेट्रोल पंप गिर गया। और अभी पहले शुरू के 1 महीने में 120 तक चला गया और अभी इस टाइम वो गरीब रिक्शे वाले जो वो रो रहे हैं कि जी जिनके किराए के जिनकी सवारियाँ हैं, अभी आप उनसे बात करें जो 100 रुपये का जो फासला बनता था, रिक्शे किराया लेते थे, अभी उनको खुद भी शर्म आती है कि हम कैसे आपको बोलें कि जी 250 रुपये का ये हमारा जो ना रेंट बनता है। उनको भी समझ आती है कि ये 250। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि मैं इस वक्त जिस बाज़ार में मौजूद हूँ, यहाँ पर रावलपिंडी का वो मेन बाज़ार है जहाँ पर अक्सर लोग इसके इर्द गिर्द नवाज से लोग आते हैं, ख़ास तौर पे हफ्तेवार अपनी बचत के लिए कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बचत हो सके, हम अपने महीने का या हफ्ते का सामान यहाँ से लेके जा सकें। और इस वक्त ये मोहतरमा बता रही हैं कि यहाँ पर जो रोज़मर्रा की अशिया, जो इंसान की बुनियादी चीज़ें हैं, वो भी इतना मुश्किल हो चुका है लेना। अच्छा ये बताइए कि खान साहब का जो सिर्फ 4 महीने पहले जो खान साहब की हुकूमत में वो ज़्यादा बेहतर थी या अब ज़्यादा महंगाई है?
अभी तो खान साहब के हुकूमत के मुकाबले में डबल ट्रिपल क्या 4 गुना ज़्यादा हो गई है। और सबसे बड़ी बात कि उनको जो बैठे हुए किसी एक बंदे ने भी असम्बली के फ्लोर पे उठ के ये नहीं कहा कि भाई हाँ भाई अवाम पिस रही है। अभी तो मेरे ख्याल में अवाम को भी समझ आ रही है कि ये अवाम का दर्द इनको नहीं लेकर आया, अपने ही वो गम के करने के इलाज के लिए। अभी भी कोई एक बंदा तो यहाँ पर आए कि कहाँ जो 100 रुपये जो चीज़ आज से 7 महीने पहले थी, आज वो उन्होंने 500 रुपये कर दी है। आयल हो गया, आटा हो गया। अभी आप जो कह रहे हैं ना कि जो हफ्ते में पूरे हफ्ते की जो सब्जी फल फ्रूट या चीज़ें आती थी, अभी आप यकीन माने कि जो चीज़ आज से 7 महीने पहले 1000 रुपये की फल फ्रूट समेत थैला भर के हम ले जाते थे, आज आप सोच भी नहीं कर सकते कि 400 रुपये की धड़ी प्याज है और 500 रुपये की धड़ी आलू है। अभी सिर्फ 2 चीज़ें 1000 रुपये पे आ रही हैं। तो मुझे बताए चले, हम मुतवसत तबके के लोग तो अफोर्ड कर लेंगे। आप मुझे बताएं कि जिस बंदे की डेली की दिहाड़ है 300-400 रुपये, वो क्या अफोर्ड कर सकेगा? तो कहने की बात है कि इसके ऊपर तो बात ही नहीं हो रही है कि भाई ये गरीब आवाम किस तरह जी रही है। आवाम के दरमियान आए ना लोग। मैं प्रोग्राम के शुरू में कह चुका हूँ, गरीब के ऊपर रंदा फिर गया। गरीब के ऊपर ऐसा फिर गया कि आपकी सोच है कि आप ये देखें, ये तो सिर्फ चलें जी आपके चैनल के थ्रू आवाज़ जा रही है। आप मुझे बताएं कि जो चैनल आवाज़ उठा रहे थे आवाम के लिए, लोगों के बीच में जाके उनसे यही पूछ रहे थे ना कि हाँ जी आप कैसे जी रहे हो या मर रहे हो, तो उनकी आवाज़ बंद कर दी गई है। ये मुझे तो लगता ही नहीं है कि ये हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इस मुल्क में ये हो क्या रहा है? अपने मुतालिक आवाज़ आपके कोई बुलंद कर रहा है कि जी हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो उनके साथ आप ये कर रहे हैं। तो फिर आप मुझे पता है कि अवाम किसके आगे जाके दुखड़ा रोएगी कि हमारे साथ ये हो रहा है? कोई भी मुझे तो इधर ऐसा कोई बाशऊर बंदा नज़र नहीं आया कि जिसने तो किसी बड़े फोरम पे जाके बात की हो कि ये मुल्क है हमारा, हम इसके आज़ाद शहरी हैं और हमें इन्होंने क्या बना दिया है कि हम सारी ज़िंदगी जैसा भी होगा अवाम के ऊपर ये लोग बम गिराते रहेंगे महंगाई के। मुझे बताएं कि जो सहूलियात इन MNAs MPAs को इस मईशत दिवालिया के बावजूद भी इनको हसूल, किसी एक मिनिस्टर ने ये कहा है कि मैं अपनी इनमरात से मुस्तशना होता हूँ? किसी एक मिनिस्टर ने तो छोड़, मेरे ख्याल किसी ने ये तक नहीं कहा कि मैं अपनी जेब से सैलाब ज़दगान को पैसे देता हूँ। आप 50 रुपये दिए हैं वो तालपुर साहब। अभी आप ये देखिए, सदका खैरात ज़कात इंसान अपने हाथ से खुद देता है ना, तकसीम करता है। आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप जो है तो गरीब आवाम को जो फलाई इमदाद बाहर मुल्कों से आ रही है आप उनको वो दे सकें। किधर की बात करते हैं? इन्होंने वो पूरे के पूरे इन्होंने वो सारी चीज़ें जो है ना बाहर कर ली हैं। तो कोई आवाम, वो कहते हैं ना आवाज़ खल्क को नकारा खुदा समझो। अगर 4 लोग बैठ के एक बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ तो हकीकत है कि हर तरफ एक ही आवाज़ उठ रही है। अब आपसे आखिरी सवाल पूछता हूँ, ये बताइए कि जब भी इलेक्शन हुआ किसको वोट दें? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज से पहले जिस दिन पहला साल था PTI का, तब भी इमरान खान को दिया था, चाहे बेशक वो जीते या ना जीते। लेकिन अब एक ये उम्मीद थी कि इंशाअल्लाह होगा ऐसा। बेशक पिछली हुकूमत बैसाखियों के सहारे थी, लेकिन तब भी हमने दिया था और अभी भी देंगे। और इंशाअल्लाह मुझे लगता यही है कि हम ना सही हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है, खान साहब ही है।